this church ought to be this morning. ओ परमेश्वर, इस कलीसिया को आज सुबह क्या होना चाहिए? God's perfect of vindication, with the pillar of fire and the signs and the wonders. परमेश्वर के सिद्ध प्रमाण के साथ, अग्नि के स्तंभ के साथ और वे चिन्ह और आश्चर्य कर्म के साथ। Everything just like it was in the days of Sodom. He said it would return back. सब कुछ ठीक वैसे ही उसी तरह जो सोदम के दिनों में था। उसने कहा कि ये वापस होगा। Here's the world in its condition. यहाँ संसार उसकी परिस्थिति में है, There's a nation in its condition. वहाँ राष्ट्र उसके परिस्थिति में है, There's the women in the condition. There's the man in the condition. There's the church in the condition. महिलाएं उसकी परिस्थिति में है, पुरुष उसके परिस्थिति में है, कलीसिया उसकी परिस्थिति में है। There's everything, the elements, signs, flying saucers and everything in the skies and all kind of mysterious things. वहाँ सब कुछ, वे तत्व, चिन्ह, उड़ने वाली तस्करी और आकाश में की हर एक चीज और सभी प्रकार की रहस्यमयी चीजें। The sea a roar and tidal waves, man's heart failing, fear, perplexed of time, distress between nations, the church falling away. और समुद्र का उफान, ज्वारीय लहरें, मनुष्य के हृदय का दौरा, भय, समय का पेचीदा होना, राष्ट्रों के बीच संकट, कलीसिया बिखर रही है। And a man of sin rising up who opposed himself above all is called God. He that sitteth in the temple of God showing himself a oh my. और पाप का पुरुष उठ रहा है और अपने आप को सबसे ऊपर रखता है, जिसे परमेश्वर कहा जाता है। वो जो परमेश्वर के मंदिर में बैठता है, खुद को प्रदर्शित करता है। ओह प्रभु! And it's come to this nation. और इस राष्ट्र में आना है। And the church is organized and all of them gathered together as harlots to the whore and everything exactly in the way whoredom. और कलीसिया संगठित हो चुकी है और वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए हैं, जैसे वैश्य वैश्यावृत्ति के लिए, और सब कुछ बिल्कुल वैश्यवृत्ति के रास्ते में है। वैश्यवृत्ति। What is it? Telling women they can cut their hair. Telling women they can wear shorts. ये क्या है? महिलाओं को बताना कि वे अपने बालों को काट सकती हैं। महिलाओं को बताना छोटे कपड़े पहन सकते हैं। Tell man that they can do this and they can do that, and the preachers they do this in the social gospel and they. पुरुषों को बताना कि वे ऐसा कर सकते हैं और वे वैसा कर सकते हैं, और वे प्रचारक वे से करते हैं, और एक सामाजिक सुसमाचार और इत्यादि। Don't you see it's committing adultery with the true word of God? क्या आप नहीं देखते, यह परमेश्वर के सच्चे वचन के साथ वह विचार करना है। And God has sent us His true word, undenominational, no strings tied to it. और परमेश्वर ने हमें अपना सच्चा वचन भेजा है, जो संस्थापक नहीं है, इसके साथ कोई तार नहीं जुड़ी हुई है। And give us a pillar of fire, the Holy Ghost has been with us now for 30 years. और हमें अग्नि का स्तंभ देता है, पवित्र आत्मा, जो अब हमारे साथ 30 वर्षों से रहा है। And everything that He's predicted and said come to pass exactly the way. और हर एक चीज जो उसने भविष्यवाणी की है और कहा है, यह ठीक उसी तरह से पूरी होनी है, जिस तरह से उसने इसे बताया। Speak to the people. Let's go forward. Amen. लोगों से बोल और आगे की ओर बढ़। आमीन। We got an objective. That's glory. हमारे पास एक लक्ष्य है, वह महिमा है। Let's move to it. We're headed to the promised land. आइए इसकी ओर बढ़ें। हम प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर अग्रसर हुए हैं। All things are possible to them that believe. उन विश्वास करने वालों के लिए सारी बातें संभव है। Speak to the people. Haven't I proven it? लोगों से बोल, क्या मैंने इसे साबित नहीं किया है? Even having a picture made among you and everything else and done everything that could be done to prove that I'm with you. क्या यहाँ तक मैंने तुम्हारे बीच मेरी एक छवि को नहीं बनाया है और बाकी सब कुछ नहीं किया है जो किया जा सकता था, ये साबित करने के लिए कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। Doesn't the magazine just a few weeks ago packed the article? क्या पत्रिकाओं में कुछ सप्ताह पहले लेख को नहीं छापा था? When you said here at the pulpit what would take place out here 3 months beforehand. जब आपने यहाँ पुलपिट पर कहा था, और यहाँ पर क्या घटित होगा, यहाँ बाहर रखना, और 3 महीने पहले ही। And there it went taking place and vindicated. Even the science knows about it. और क्या वहाँ पर यह प्रमाणित हो रहा था और प्रमाणित हुआ, यहाँ तक कि विज्ञान भी इसके बारे में जानता है। And everything that I've done and you're still waiting. That's right. और जो कुछ मैंने कहा है और आप अब भी रुके हुए हैं। Speak to the people and go forward to your objective. Amen. लोगों से बोल और अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़। आमीन।
Didn't Nathan tell David, Nathan the prophet one time sitting, seeing David the anointed king? क्या नातान ने दाऊद को नहीं बताया? नातान वो भविष्यवक्ता एक बार बैठकर दाऊद अभिषिक्त राजा को देख रहा था। He said, do all that's in your heart, for God is with you. उसने कहा, जो कुछ तुम्हारे हृदय में है वो करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Told David, do all that's in your heart, God's with you. दाऊद को बताया, जो कुछ तुम्हारे हृदय में है वो करो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। Joshua was anointed to take the land for God and for his people. यहोशू को अभिषेक किया गया था, परमेश्वर और उसके लोगों के लिए देश को ले लो। The day was short. He needed more time for the job that he was anointed and commissioned to do. दिन छोटा था, उन्हें काम करने के लिए और अधिक समय चाहिए था, जिसे उसे करने के लिए अभिषेकित और अधिकार दिया था। Joshua, a man, he was anointed. God told him, as I was with Moses, I'll be with you. Amen. यहोशू एक पुरुष, वो अभिषेकित था। परमेश्वर ने उससे कहा, जैसे मैं मूसा के साथ था, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आमीन। That land, I'm going to give it to him. वो देश मैं उन्हें देने जा रहा हूँ। Now, I want you to go over there and clean out the Amalekites and the all the others, the Philistines and the Perizzites and all the different ones. Clean them out. और मैं चाहता हूँ कि तुम वहां जाकर अमेलिकियों लोगों को साफ कर दो, और वो बाकी सभी को, पलिस्तियों और परिजियों और सभी विभिन्न लोग को उन्हें साफ कर दो। I'm with you. No man will stand before you all the days of your life. No man can bother you. Go on in there. मैं तुम्हारे साथ हूँ। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। कोई भी मनुष्य तुम्हें परेशान नहीं कर सकता है। वहाँ आगे बढ़ो। Joshua drawed that sword and said, "Follow me." और यहोशू ने उस तलवार को खींचा और कहा, मेरे पीछे चलो। And he got over there and here he was fighting. And what was it? और वो वहां पर गया और यहाँ पर वो लड़ रहा था। और ये क्या था? He routed the enemy. There were little bunches here, little bunches there. उसने दुश्मन को पूरी तरह से हरा दिया। वे यहाँ पर छोटे झुंड थे और वहां पर छोटे झुंड थे। When nighttime come, they'd all get together and garrison together and come with a big force against him. जब रात का समय आता तो वे सभी एक साथ इकट्ठे हो जाते और एक साथ रक्षा करते और उसके खिलाफ एक साथ बड़ी ताकत के साथ आते थे। And the sun was going down. He needed more light. The sun was going down. और सूरज नीचे जा रहा था। उन्हें और अधिक प्रकाश की आवश्यकता थी। सूरज नीचे जा रहा था। He didn't fall on his knees and said, "Lord God, what shall I do? What shall I do?" He spoke. वह अपने घुटनों पर गिरकर और नहीं कहता है, प्रभु परमेश्वर मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। उसने बोला। He had a need. He said, "Sun, stand still." उसे एक आवश्यकता थी। उसने कहा, सूरज थम जा। He didn't cry to nothing. He commanded. "Sun, stand still." उसने किसी भी चीज की दुहाई नहीं दी। उसने आदेश दिया, सूर्य थम जा। I've got a need of this. I'm the servant of the Lord, anointed for this job. Now I've got a need. मुझे इसकी आवश्यकता है। मैं प्रभु का दास हूँ, इस काम को करने के लिए अभिषेकित, और मुझे एक आवश्यकता है। Stand still and don't you shine, and moon you hang where you're at. Till he fought the battle through and whipped the whole thing out. थम जाओ और तुमको चमकना, और सूर्य तुम जहाँ पर हो वहीं ठहरे रहो, जब तक उसने युद्ध को लड़ नहीं लिया और सारी चीजों को खत्म नहीं कर दिया। And the sun obeyed him. और सूर्य ने उसकी आज्ञा का पालन किया। No crying out. He spoke to the sun. कोई दुहाई देना नहीं, उसने सूरज से बातें की। Said, "You stand still. Sun, hang there, and moon, you stay where you're at." कहा, तुम वहीं थम जाओ, वहीं ठहरे रहो, और चंद्रमा तुम जहाँ पर हो वहीं ठहरे रहो। He didn't cry out, "Lord, now what can I do? Give me some more sunlight." उसने दुहाई नहीं दी, प्रभु अब मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे कुछ और सूरज का प्रकाश दो। He had need of sunlight, so he commanded it, and the sun obeyed him. Oh my! उसे सूरज के प्रकाश की आवश्यकता थी, इसलिए उसने आज्ञा दी और सूर्य ने उसकी आज्ञा का पालन किया। ओह प्रभु! He commanded the sun to stand still. उसने सूरज को
वहीं थमे रहने की आज्ञा दी। Samson, anointed, raised up, ordained of God, given a gift of power, was ordained to destroy the nation of the Philistines. शिमशोन अभिषेकित था, वो बढ़ने लगा, परमेश्वर का ठहराया हुआ, उसे सामर्थ का दान था, फलिस्तियों के राष्ट्र को नष्ट करने के लिए ठहराया गया था। Ordained, born on the earth, anointed of God to destroy the Philistines. ठहराया गया, परमेश्वर का अभिषेक, फलिस्तियों को नष्ट करने के लिए पृथ्वी पर जन्म हुआ, परमेश्वर का अभिषेकित। And one day they caught him out in the field without his sword, without a spear. और एक दिन उन्होंने उसे वहां पर उस भूमि में पकड़ लिया, वो बिना तलवार के था, बिना एक भाले के। And 1,000 of those armored Philistines run upon him at one time. और वे हजारों हथियार लिए हुए फलिस्तीनी एक ही समय में उसकी ओर दौड़कर आने लगे। Did he get down and say, "Oh Lord, I'm waiting for a vision. Oh Lord, what must I do? Direct me now what to do." क्या वो नीचे झुककर कहने लगा, हे प्रभु, मैं एक दर्शन के लिए रुका हुआ हूँ, हे प्रभु, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अभी निर्देशित करें कि क्या करना है। He knew he had a need. He found nothing but an old jawbone of a mule, and he beat down 1,000 Philistines. वह जानता था उसे कुछ आवश्यकता थी, उसे वहां एक खच्चर के पुराने जबड़े के अलावा कुछ भी नहीं मिला, और उसने 1,000 फलिस्तियों को मार गिराया। Amen. आमीन। He never cried to God. He used his anointed gift. उसने कभी भी परमेश्वर के लिए दुहाई नहीं दी, उसने अपने अभिषिक्त दान का इस्तेमाल किया। He knew that he was sent for the job. He knew he was born for that. He knew he was anointed with a gift. And he beat down 1,000 Philistines. वो जानता था कि उसे उस काम को करने के लिए भेजा गया था, वो जानता था कि उसने उसके लिए जन्म लिया था, वो जानता था उसे एक दान के साथ अभिषेक किया गया था, और उसने 1,000 फलिस्तियों को मार गिराया। He didn't cry to God. उसने परमेश्वर के लिए दुहाई नहीं दी थी। God ordained him and vindicated that he was by other things that he had done. परमेश्वर ने उसे ठहराया और प्रमाणित किया कि वह था, अन्य चीजों के द्वारा जिसे उसने किया था। And he was a vindicated and anointed servant of God to destroy the Philistines, and he did it. और वह परमेश्वर का प्रमाणित और अभिषेकित सेवक था कि और फलिस्तियों को नाश करे, और उसने इसे किया। No matter what the circumstances was, he did it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि परिस्थितियां क्या थी, उसने इसे किया। He never asked nothing. That was his job. उसने कुछ भी नहीं मांगा, वह उसका काम था। That God was dealing to him. Pick up that mule bone and go to beating Philistines. वो परमेश्वर उसके जरिए से व्यवहार कर रहा था, उस खच्चड़ की हड्डी उठाकर और फलिस्तियों को मारने के लिए बढ़ा। While one lick with that thing across one of them 1.5 inch brass skulls like that would have shattered that bone into 1,000,000 pieces. कैसे? क्योंकि उस चीज, उस खोपड़ी से एक चाटना होता है, उसमें हर एक के ऊपर 1.5 इंच का पीतल की खोपड़ी होती है, उस हड्डी के 10 लाख टुकड़े होकर चूर चूर हो जाते। And he beat 1,000 of them down and killed them and still stood with it in his hand. और उसने उस खोपड़ी से उनमें से 1,000 को मारा और उन्हें मार डाला, और अब भी उसके हाथ में इसे लेकर खड़ा था। He didn't ask no questions. He didn't cry out. He spoke. उसने सवालों को नहीं पूछा, उसने दुहाई नहीं दी, उसने बोला। He routed them. Oh man. उसने उन्हें हरा दिया। ओह प्रभु, Take the Philistines. Can I take the Philistines, Lord? फलिस्ती को जीतना, क्या मैं फलिस्तियों को जीत सकता हूँ प्रभु? I know you sent me to do it, Lord. Yes, Lord, I know you sent me to destroy this nation of the Philistines. मैं जानता हूँ कि आपने मुझे इसे करने के लिए भेजा है प्रभु। हाँ प्रभु, मैं जानता हूँ कि आपने मुझे फलिस्तियों के इस देश को नष्ट करने के लिए भेजा है। Now, here's 1,000 of them around me, and I ain't got nothing. What am I going to do now, Lord? Oh, my. अब यहाँ उनमें से मेरे चारों ओर हजारों हैं, और मेरे पास कुछ भी नहीं है। क्या मैं अब क्या करूं प्रभु? ओह प्रभु, Nothing going to bother him. He's anointed for the work. उसे कोई भी परेशानी नहीं थी, उसे उस काम को करने के लिए अभिषेकित किया था। There's nothing can harm you. No, not one thing. Hallelujah. तुम्हें कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है, नहीं, एक चीज भी नहीं। हालेलुया। He just took
up what he had and beat into him. That's right. उसने बस उसे उठा लिया जो उसके पास था और उन पर मारने लगा था। यह सही है। When the enemy fenced him in and said, now we get him in the walls. We got him now. जब शत्रु ने उसे घेर लिया, कहा अब हम उसे दीवारों में बंदी बना देंगे, हमने उसे अब पा लिया है। We got him on the inside here with this woman now. We got the good door shut all around everywhere and he can't get out. We got him. हमने उसे इस स्त्री के साथ अंदर पाया है। अब हमने दरवाजे बंद कर दिए हैं हर कहीं चारों ओर से और वो बाहर नहीं निकल सकता है। हमने उसे पकड़ लिया। Samson then cried, "Oh Lord, they got me all fenced in with this denomination." शिमशोन ने दुहाई नहीं दी, हे प्रभु, उन्होंने मुझे इस संप्रदाय के साथ पूरी तरह से घेर लिया है। What am I going to do? I've joined up with it. What am I going to do? ओह, मैं क्या करूं? मैं उनसे घिर गया हूं, मैं क्या करूं? He never did that. He just walked out and pulled down the gate, put it on his shoulder, and walked away with it. Amen. उसने कभी ऐसा नहीं किया। वह बस बाहर चलकर गया और फाटकों को खींच निकाला और उसे अपने कंधे पर रख दिया और उसके साथ बाहर निकल गया। आमीन। He was anointed for the job. He's called of God. उसे उस काम को करने के लिए अभिषेक किया गया था। वो परमेश्वर के द्वारा बुलाया गया था। Didn't fence him in. No, indeed. He took the gates with him. उसको अंदर से घेरा नहीं था। नहीं, वास्तव में वो अपने साथ फाटकों को उठा कर ले गया। He didn't pray about it. He didn't ask God whether to do it or not. It was right in the line of duty. Amen, amen, amen. उसने इसके बारे में प्रार्थना नहीं की थी। उसने परमेश्वर से नहीं पूछा कि यह करना है या नहीं। यह ठीक कर्तव्य की रेखा में था। आमीन, आमीन, आमीन। Right in the line of duty. ठीक कर्तव्य की रेखा में। Why cry to me? Speak and go on. Amen. Don't cry, speak. तो क्यों मेरी दुहाई देता है? बोल और आगे बढ़। आमीन। दुहाई मत दो, बोलो। You done quit whining and whimpering now. You ought to be old enough to speak. That's right. वो अब शिकायत करना और बच्चों की तरह रोना छोड़ चुका था। शब्द को बोलने के लिए उसे ऐसा होना है। यह सही है। He knew his anointed gift of power could destroy any Philistine who stood before him. Amen. वो जानता था कि उसका अभिषिक्त सामर्थ का दान उसके सामने खड़े किसी भी फलिस्तीनी को नष्ट कर सकता है। आमीन। But we don't know that, you see. We're still little babies and with a bottle in our mouth and लेकिन हम यह नहीं जानते। आप देखते हैं, हम अभी भी छोटे बच्चे ही हैं और हमारे मुंह में एक बोतल के साथ हैं। He knew it. वो उसे जानता था। You know that God raised him up for that purpose. वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे उस उद्देश्य के लिए बड़ा किया है। And there was nothing going to stand before him all the days of his life. और उसके जीवन के सारे दिनों में उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा होना था। Nothing could destroy him. He was raised for that purpose like Moses was. Nothing going to stop him. कोई भी उसे नष्ट नहीं कर सकता। वो उस उद्देश्य के लिए बड़ा हुआ था जैसे कि मूसा था। उसे कोई भी नहीं रोकेगा। No Amalekites or nothing else can stop him. He's on the road to the promised land. कोई अमेली या कोई और उसे रोक नहीं सकता है। वह प्रतिज्ञा किए हुए देश के मार्ग पर है। Samson knew he was on the road. शिमशोन जानता था कि वो मार्ग पर था। Joshua knew he was taking the land. यहोशू जानता था कि वह देश पर कब्जा करने जा रहा था। He was a vindicated. God's word promised it and the Holy Ghost is there vindicating it. वो प्रमाणित हुआ था। परमेश्वर के वचन ने इसकी प्रतिज्ञा की है और पवित्र आत्मा वहाँ इसे प्रमाणित कर रहा था। He was on his road, so there's nothing going to stand in his way. No, sir. वो उसके मार्ग पर था, इसलिए कोई भी उसके मार्ग में खड़ा नहीं होना था। नहीं श्रीमान। Right in the line of duty with God, there was nothing going to stand in his way. परमेश्वर के साथ ठीक कर्तव्य पद की रेखा में कोई भी उसके मार्ग में नहीं खड़ा होना था। So he just picked up the gates and put them on his shoulder, weighed about 4 or 5 tons, and walked up on top of the hill and sat down on them. तो उसने बस फाटकों को उठाया और उसे अपने कंधे पर रख दिया जो लगभग 4 या 5 टन के वजन के थे और पहाड़ी के चोटी पर चलकर गया और उन पर बैठ गया। Nothing going to stand in his way. He had an anointed gift from God. उसके रास्ते में कोई भी नहीं खड़ा होगा। उसके पास परमेश्वर से अभिषिक्त दान था। He didn't have to cry out, Lord, what must I do now? He's already anointed to do it. That was thus saith the Lord. Get rid of him.
Hallelujah! उसे दुहाई नहीं देना पड़ा था, प्रभु अब मुझे क्या करना चाहिए। वो पहले से ही इसे करने के लिए अभिषेक किया गया था। यही वो यहोवा यो कहता है वाला वचन था, उनसे पीछा छुड़ाओ। हालेलुया। Get rid of them! I'll raise you up for that purpose. Amen. उनसे पीछा छुड़ाओ, मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए ऊपर लाया है। आमीन। What must I do, Lord? Okay, what am I going to do here at the Red Sea? मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? तो ठीक है, मैं यहाँ लाल समंदर पर क्या करूं? Didn't I tell you that I give you a mountain for a sign out here? क्या मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं तुम्हें यहाँ एक चिन्ह के लिए पहाड़ को देता हूँ? You're coming back to that mountain, and you're going to take these children to the land. तुम उस पहाड़ पर वापस आ रहे हो और तुम इन बच्चों को देश पर लेकर जा रहे हो। Didn't I call you for that purpose? What are you worried about anything else standing in the way? Speak and start moving. Amen and amen. क्या मैंने तुम्हें उस उद्देश्य के लिए नहीं बुलाया? तो तुम मार्ग में खड़ी किसी भी चीज के बारे में क्यों चिंतित हो? बोलो और आगे बढ़ना आरंभ करो। आमीन और आमीन। I called you for this purpose. हाँ, मैंने तुम्हें इसी उद्देश्य के लिए बुलाया है। David, he knew he was anointed and was vindicated to be a good shot. They knowed he was a good shot. दाऊद वो जानता था, वह अभिषिक्त था और एक अच्छा निशाना मारने के लिए प्रमाणित हुआ था। वह जानता था कि वे जानते हैं कि वो एक अच्छा निशानेबाज था। David was anointed, he knew it. दाऊद अभिषेक किया गया था, वह इसे जानता है। And when he stood before Goliath, he never cried, "Oh God, what must I do now?" और जब वह गोलियत के सामने खड़ा था, उसने कभी दुहाई नहीं दी, हे परमेश्वर, अब मुझे क्या करना चाहिए? But I know what you did in times past. रुको, मैं जानता हूँ कि आपने बीते समय में क्या किया था। You let me kill a bear and you let me kill a lion, but what about this Goliath out here? आपने मुझे भालू को मारने दिया, आपने मुझे एक शेर को मारने को दिया, लेकिन यहाँ इस गोलियत के बारे में क्या? He never did that. He just spoke. उसने कभी भी इसे नहीं किया था, वो केवल बोला। What did he say? You will be like they were. He spoke and went forward. उसने क्या कहा? तुम्हारा भी उसी तरह से हर्ष होगा जैसे उनके साथ। वो बोला और आगे बढ़ा। He never prayed a prayer. He never offered nothing. He knew he was anointed. Amen. उसने कभी भी प्रार्थना नहीं की, उसने कभी भी भेंट नहीं चढ़ाई थी। वह जानता था कि वो अभिषेकित था। आमीन। His anointed and that slingshot had proved the right kind of a thing. वो अभिषेकित था और उस गुलेल ने सही एक चीज को साबित किया था। He had faith in his anointing. उसके पास उसके अभिषेक में विश्वास था। He had faith that God could direct that rock right straight in the middle of that helmet there where the only place could be hit. उसके पास विश्वास था कि परमेश्वर उस पत्थर से सीधे वहां उसके सिर के टोप के बीच में निशाना कर सकता है, एकमात्र स्थान जहां मारा जा सकता है। He stand there. He knew he was a good shot. Amen. वो वहां पर खड़ा था, वह जानता था कि वह एक अच्छा निशानेबाज था। आमीन। He knew God made him that. Amen. वो जानता था कि परमेश्वर ने उसे ऐसा बनाया है। आमीन। He knew he'd killed a lion. He knew he'd killed a bear. वो जानता था कि उसने शेर को मारा था, वो जानता था कि उसने एक भालू को मारा था। But if that was with his earthly father's possession, here's his heavenly father's possession. Amen. लेकिन यह उसके धरती के पिता के अधिकार के साथ था, यहाँ उसका स्वर्गीय पिता का अधिकार है। आमीन। He didn't get out much. What must I do now, Lord? वह हताश नहीं हुआ, कहा क्या अब मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? He spoke and said, "You will be like the lion and the bear." And here I come. Amen. Glory to God. Yes, sir. उसने बोला और कहा, तुम शेर और भालू की नाई होंगे, और यहाँ मैं आता हूँ। आमीन। परमेश्वर की महिमा हो। जी हाँ श्रीमान। He spoke and went forward to meet this Goliath. Oh man. वो बोला और उस गोलियत के आमने सामने होने के लिए आगे बढ़ा। ओह प्रभु। Regardless of his size, he's a little ruddy-looking fellow, you know. उसके आकार के बावजूद वो एक छोटा सा गुलाबी सा दिखने वाला व्यक्ति था, आप जानते हैं। He wasn't very big, he wasn't very handsome to look at.
little bitty drawn up sort of a fella. वह बहुत बड़ा नहीं था, वो दिखने में बहुत ही रूपवान नहीं था, एक छोटे से कद के ढांचे का व्यक्ति। The Bible said he was ruddy. बाइबल ने कहा कि वो गुलाबी सा दिखने वाला था। Now, regardless of his size and his so-called ability to do so, अब उसके कद और उसके ऐसा करने की योग्यता को ध्यान में रखने के बावजूद, you know, the bishop told him, said, "Now look here, son. That man's a theologian." आप जानते हैं, बिशप ने उसे बताया, कहा, अब यहाँ देखो पुत्र, ये व्यक्ति एक धर्म ज्ञानी है। See, he is a fighter. He was born to fighter. देखो, वह एक योद्धा है, वह एक योद्धा जन्म लिया था, And he's been a fighter from his youth. और वह अपने युवावस्था से एक योद्धा रहा है, And you're no match for him. और तुम्हारा उसके साथ कोई मुकाबला नहीं है। And his brother said, "Oh, you naughty thing! Come out here to do such a thing as that! Get on back home!" और उसके भाइयों ने कहा, ओह तुम शरारती चीज हो, यहाँ आकर इस तरह की चीज को करना, घर को वापस जाओ। That didn't bother him. Why? He knew he was anointed. उससे वो परेशान नहीं हुआ, क्यों? वह जानता था कि वह अभिषिक्त था। The God that delivered me from that lion. The God that delivered me from the paws of that bear. जिस परमेश्वर ने मुझे उस शेर से छुटकारा दिया, वह परमेश्वर जिसने मुझे उस भालू के पंजे से छुटकारा दिया, You more than that delivered me from that Philistine. वो उससे कहीं अधिक है, मुझे उस फिलिस्तीनी से छुटकारा करेगा। Here I come. I'll meet you in the name of the Lord God of Israel. Amen. मैं यहाँ आया हूँ, मैं इज़राइल के प्रभु परमेश्वर के नाम से तुम्हारे पास आया हूँ। आमीन। Didn't pray through. He's already prayed through. God prayed him through before the foundation of the world. उसने प्रार्थना नहीं की थी, वो पहले ही प्रार्थना कर चुका था। परमेश्वर ने उससे उसमें से होकर दुनिया की नींव डालने से पहले प्रार्थना की। He was anointed for the job. He had to speak and go forward. वो उस काम को करने के लिए अभिषेकित था, उसे बोलना था और आगे बढ़ना था। Glory. That's all there was to do about it. Just speak and go forward. इसके विषय में यही सब करना है, केवल बोलो और आगे बढ़ो। Oh, that's all there was to it. ओह, इसके लिए वहाँ ऐसा ही था। Oh, he didn't. About his denominational brothers, them scoffers stand there too, you know. Oh, yes. ओह, उसने नहीं, उसके सांप्रदायिक भाइयों के बारे में, वे ठट्टा उड़ाने वाले भी वहाँ खड़े थे, आप जानते हैं। ओह हाँ, They were standing there saying, scoffing and making fun and saying, his brothers, you know. वे वहाँ पर खड़े होकर कह रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे और मजाक कर रहे थे और कह रहे थे, उसके भाई, आप जानते हैं। Said, "Oh, you're just naughty." That didn't move him a bit. और कहते, हा हा हा, तुम नहीं कर सकते, तुम बस शरारती हो। उससे उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। You want to be different from somebody else. You just want to show off. तुम किसी और से अलग ही बनना चाहते हो, तुम बस दिखाना चाहते हो। If that had been showing off, it had been so. यदि यह दिखावा हो रहा था तो ऐसा ही होता। But they only looked at the intellectual side. David knew the anointing oil was on him. लेकिन उन्होंने केवल बौद्धिक पक्ष को देखा। दाऊद जानता था कि अभिषेकित तेल उसके ऊपर था। Making difference to him, he said that Philistine will be like the barren lion. So here I come. आमीन। उसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कहा, वो फलिस्ती भालू और शेर की तरह होगा, इसलिए मैं आया हूँ। He predicted it before it happened. उसने ऐसा होने से पहले भविष्यवाणी की थी। What did he do? He killed the bear. He killed the lion. उसने क्या किया? उसने भालू को मार डाला, उसने शेर को मार डाला। He knocked the lion down. Well, what with? With the slingshot. उसने शेर को उससे नीचे गिरा दिया। किससे? गुलेल से। And took a knife, and then the lion, he killed the lion with a knife. और एक चाकू को लिया और उसके बाद भालू को। शेर, उसने एक चाकू से शेर को मार डाला। That's the same thing he'd done Goliath. इसी तरह से उसने गोलियात के साथ किया था। He knocked him down with a rock and pulled up his sword and cut his own head off right there before. उसने उसे पत्थर से नीचे गिरा दिया और उसकी तलवार को बाहर निकाला और उसी के सिर को काट दिया, ठीक उनके सामने। What did he predict before it happens? And you will be as they are. ऐसा होने से पहले उसने क्या भविष्यवाणी की? और तुम्हारा भी वैसा ही हाल होगा जैसे उनका हुआ है। Why? He spoke the word that it would be and then went forward to make it
be fulfilled. Amen. क्यों उसने इस शब्द को कहा कि ऐसा होगा और उसके बाद इसे पूरा करने के लिए आगे बढ़ा। आमीन। Oh, brother,